कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए वफाकी वजारत दाखिला ने सिंध के अलावा मुल्क भर में फौज तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेख रशीद का कहना है कि सिंध के सिवा तमाम सूबे ज़रूरत पड़ने पर पाक फौज की खिदमात लेंगे। नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले NCOC इजलास के फैसले की रोशनी में जारी किया गया। बाहर खाने पीने के शौकीन अफराद बाज न आए, समाजी फासला रखने को भी तैयार नहीं। कराची की बंस रोड फूड स्ट्रीट पर शहरियों ने कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से ओपन डाइनिंग जारी, छतों पर इंतजाम करके कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। लाहौर में कोरोना की शरह ज़्यादा होने के बाद अनारकली फूड स्ट्रीट में अवाम बड़ी हद तक कोरोना जवाबित पर अमल पैरा, मगर सड़कों पर बगैर मास्क पहने मटर गश्त। पेशावर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद, इफ्तार के बाद बेशतर दुकानें बंद, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी जगह जगह मौजूद। कोरोना वैक्सीन की 45,60,000 खुराकें अब तक पाकिस्तान पहुंच चुकी। वजारत सेहत के ज़राए का दावा, कोरोना वैक्सीन लेकर PIA के 3 तैयारे चीन से इस्लामाबाद पहुंच गए। चीन से मजमूई तौर पर साइनोफार्म की 10 लाख खुराकें लाई जाएंगी। वजारत सेहत के ज़राए के मुताबिक 60 से 64 साल तक के अफराद के लिए आज से वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज़। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो कोरोना को ना, वैक्सीन को हाँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है, मगर अभी अफरा तफरी नहीं है। पाकिस्तान में अब तक 17 लाख अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। हुकूमत का कलील मुद्दती हदफ 2 करोड़ 60 लाख अफराद की वैक्सीनेशन करना है। तवील मुद्दत में 10 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। वैक्सीनेशन की महज खरीदारी नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन की बरामद पर पाबंदी लगा रखी है। भारत ने कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से वैक्सीन की बरामद रोक दी है। चीन और रूस से इस वक्त कोरोना वैक्सीन दस्तयाब है। कॉरपोरेट पाकिस्तान ग्रुप के ऑनलाइन सेमिनार पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड से खिताब। कराची में नागिन चौरंगी के करीब फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। शहरी बैंक के ATM से पैसे लेकर निकला था। मुसल्लह मुल्ज़मान ने शहरी को लूट कर फरार होने की कोशिश की। गश्त पर मामूर अहलकारों ने मुबैना डाकुओं पर फायरिंग की। फायरिंग से दोनों मुबैना डाकू हलाक। 2.5 साल की हुकूमती कारकर्दगी पर फख्र है। फलाही रियासत के लिए वो काम किए जो पहले कभी नहीं हुए। तहरीक इंसाफ के क़याम के 25 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब। कहा, गुज़श्ता अदवार में गैर मुल्की कर्जे 4 गुना बढ़े। हुकूमत संभाली तो मुआशी हालात मुश्किल थे, डिफ़ॉल्ट के करीब थे। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने हमारी मदद की। हेल्थ कार्ड की फरहमी सेहत आमा में इनकलाब की हैसियत रखती है। माफियाओं के सदेबाब के लिए मुल्क की मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। यकीन है माफियाज के खिलाफ जंग में फतह हमारी होगी। महंगाई बुलंद तरीन सतह को छू रही है, क्या अब हम थोड़ा सा घबरा लें? बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से सवाल। कहा, लंगर खाने खोलने से गुर्बत खत्म नहीं होगी। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ मुहिम का झांसा देकर अवाम को चीनी के लिए कतार में खड़ा कर दिया। IMF के हुक्म पर टैक्सेस का बोझ लादने वाले के जराइम अवाम माफ नहीं करेंगे। इमरान खान महंगाई पर काबू ना पाने की जिम्मेदारी लें और घर जाएं। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का वजीर आजम इमरान खान को जवाब। कहा, इमरान साहब आपके दौर में मुल्क तबाह हो गया। अब मुल्क का वजीर आजम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर हो तो अवाम तबाह होती है। 2.5 साल की कारकर्दगी पर आपको फख्र नहीं शर्म आनी चाहिए। 2.5 साल में 40 लाख लोगों को बेरोजगार करने पर 400 अरब की चीनी, 225 अरब का आटा, 122 अरब की LNG, 500 अरब की दवाई चोरी पर आपको शर्म आनी चाहिए। 14,000 अरब का तारीखी कर्ज लेने पर मईशत, रोजगार और तरक्की के पेशरफ्त तबाह करने पर आपको फख्र नहीं शर्म आनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 को पाकिस्तान ने कभी अहमियत नहीं दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए कोई बाकायदा बैकडोर चैनल नहीं है। इंटेलिजेंस लेवल पर गुफ्तगू है और वो हमेशा रहती है।
कोरोना की सूरत हाल बिगड़ी तो वफाक लॉकडाउन का ऐलान करे ना करे, हम सिंध में लॉकडाउन कर देंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का ऐलान। कहा, सिंध के दानिशमंदाना फैसलों से सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं जितनी दीगर सूबों में है। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की तजावीज़ पर अमल करती तो सूरत हाल मज़ीद बेहतर होती। सिंध हुकूमत ने अपने बजट का बड़ा हिस्सा कोरोना की रोकथाम और इलाज के लिए खर्च किया है। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सिंध हुकूमत पहले मरहले में कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ डोज खरीदेगी। कराची के हल्का NA 249 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और PTI ने हल्के में कोई काम नहीं किया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी कहते हैं कि हल्के में गुज़श्ता इंतखाबात में शहबाज शरीफ को शिकस्त हुई, वो कभी वापस नहीं आए। ज़िमनी इंतखाब 29 अप्रैल को होंगे। कराची के हल्का NA 249 पर ज़िमनी इंतखाब करीब आन पहुंचा। हल्के के अवाम का फेवरेट लीडर कौन? इलाके में 3 सर्वे किए गए। 2 में अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना पसंदीदा लीडर करार दिया। तीसरे सर्वे में नवाज शरीफ पसंदीदा शख्सियत रहे। इप्सॉस के सर्वे में 20%, जबकि पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 18% ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सबसे ज़्यादा पसंदीदा लीडर कहा। गैलिब पाकिस्तान के सर्वे में नवाज शरीफ 20% के साथ पसंदीदगी में पहले नंबर पर रहे और इमरान खान 19% के साथ दूसरे नंबर पर आए। कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब, कौन सी पार्टी नंबर 1, अवाम का रुझान किस तरफ? 29 अप्रैल को अवाम किसे वोट देंगे? 3 मुख्तलिफ सर्वेज में से 2 में तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 19% अवाम की पहली पसंद तहरीक इंसाफ रही। 17% शहरियों ने पाक सरजमीन और 14% शहरियों ने नून लीग को वोट देने का कहा। इप्सोस पाकिस्तान के सर्वे में 15% ने PTI को वोट देने का कहा। 14% अवामी हिमायत के साथ तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर। गैलिब पाकिस्तान के सर्वे में 19% वोटर्स ने नून लीग को पहली पसंद और 16% ने तहरीक इंसाफ को दूसरी पसंद करार दिया। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अलीम आदिल शेख ने टंडोला यार में लॉकअप से मुर्दा मिलने वाले नौजवान का मामला उठा दिया। कहा, IG सिंध बाबर खानजादा के कत्ल में मुलव्वस दोनों मफरूरों को गिरफ्तार कराएं। बाबर खानजादा को टंडोला यार में CIA पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसकी फंदा लगी लाश जुडिशल लॉकअप A सेक्शन पुलिस स्टेशन टंडोला यार से बरामद हुई। लाहौर में सस्ती चीनी के लिए शहरियों की कतार से जान न छुटी। अदालत आलिया के हुक्म के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया लाइनें ख़त्म कराने में नाकाम। शहरियों का कहना है कि रोज़े की हालत में चीनी के लिए तवील इंतज़ार किसी इम्तिहान से कम नहीं। चीनी के स्टॉल्स बढ़ाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखेंगे। दौरे मुल्तान में जनूबी पंजाब के लिए बड़े पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के। मुल्तान के लिए 30 अरब का तरक्याती पैकेज अलग होगा। ज़रई यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ सड़कों का संग बुनियाद रखेंगे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ अंदरून शहर लाहौर पहुँच गए। साथ हमजा शहबाज भी थे। पार्टी के देरीना कारकुन कबीर ताज की घर आमद। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ रहने पर कारकुन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने सीरीज के फैसला कुन मैच में जिम्बाब्वे को 24 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। रिजवान ने 91 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 52 रन बनाए। 166 रन की ताक़ुब में होम टीम 7 विकेट पर 141 रन बना सकी। हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ के 2 शिकार। पाक जिम्बाब्वे टेस्ट सीरीज 29 अप्रैल से शुरू होगी। तमाम मैचेस बराह रास्त जियो सुपर पर देखिए। ना हो नजर झुकी न सर सहमा सहमा सा हो दिल ना हो कोई डर And with this, Babar has got 2,000 runs in the T20 internationals. बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन 2000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने यह संग मील करियर के 52वें मैच में बूर किया।
कोहली ने 56 मैच खेलकर 2000 रन बनाए थे। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में 2000 रन बनाने वाले तीसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक भी 2000 T20 इंटरनेशनल रन बना चुके हैं। भारत में कोरोना के मजीद 3,34,000 मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 1,72,00,000 से ज़्यादा हो गई। मजीद 2,500 अफराद जान से गए। हलाक शुदगान की तादाद 1,94,000 हो गई। दारुल हुकूमत दिल्ली में लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तोसी। अमरीकी मीडिया का दावा है कि भारत में कोरोना संवाद की असल तादाद बहुत ज़्यादा है। बरतानवी माहिर ने खदशा जाहिर किया कि मई के पहले हफ्ते के दौरान भारत में कोरोना केसेस की रोज़ाना तादाद 5 लाख तक होने का इम्कान है। टाइम्स नाउ चैनल जो बेज़बान अवाम की आवाज़ बनता था, आज बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन बनकर रह गया। वज़ीर आज़म मोदी से उनके संगदिल रवैये और बदतरीन गवर्नेंस पर जवाब तलब करने के बजाय एडिटर्स उनका इमेज अच्छा करने में लगे हैं। भारत की मीडिया हाउस टाइम्स नाउ के अमले ने मोदी हुकूमत की पुश्त पनाही की पॉलिसी पर अपने इदारे की इंतज़ामिया को आईना दिखा दिया। अमले ने एडिटर्स के नाम खुले ख़त में पूछा कि आप और कितनी लाशें गिरती देखना चाहते हैं कि आप मुड़कर अपनी हुकूमत से जवाब तलब करेंगे। फैसला करें कि आप इंसानियत के साथ हैं या बीजेपी के। कराची में नीम, बरगद और पीपल के सायेदार दरख्त काट दिए गए। कब्रिस्तान हरा भरा हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर बन गया। सखी हसन में अब्दी नींद सोने वालों पर घना साया और ठंडी हवाएं। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी, गाड़ियों के जहरीले धुएं से घुटन में इजाफा। परिंदे भी कराची से हिजरत कर गए।